उत्तर प्रदेश में बुधवार को आए भीषण आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में पेड़ गिरने, दीवार ढहने, बिजली गिरने और टीन शेड उड़ने जैसी घटनाओं में अब तक 96 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के 38 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम और दक्षिण राजस्थान से आ रही पूर्वा हवाओं के प्रभाव की वजह से प्रदेश में कई स्थानों पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। बुधवार को दोपहर के बाद शुरू हुआ ये मौसम का बदलाव शाम तक बड़े तूफान में बदल गया और इसके बाद रात में तूफान और भयंकर हो गया। सुबह आए आंकड़ों के मुताबिक 90 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे कि किस तरह से भारी बारिश, आंधी तूफान ने यहां पर नुकसान पहुंचाया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से मरने वालों की संख्या में इजाफा और भी हो सकता है, क्योंकि सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आए और घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से अब तक 96 लोगों की मौत, प्रयागराज में 17, भदोही में 18 लोगों की जान जा चुकी है, मिर्जापुर में 15, बरेली में 4 लोगों की जान गई है, फतेहपुर में 18, बदायूं में 6, प्रतापगढ़ में 4, उन्नाव 6, सीतापुर, रायबरेली, चंदौली में 2-2 लोगों की मौत। तो देखिए किस तरह से अलग अलग जिलों में कहर बरपा है। कौशाम्बी, शाहजहांपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है, सोनभद्र, लखीमपुर में भी 1-1 लोगों की जान चली गई है। तो शहर शहर तूफान का कहर, आप इससे इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसी के साथ देखिए बरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, उन्नाव, भदोही, वाराणसी, प्रयागराज, ये तमाम वो जिले जहां पर आंधी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नावेद सिद्दीकी और हरेंद्र शुक्ला इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि वाराणसी में भी लगातार आंधी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। और देखिए, कल पहाड़ी इलाकों से उठी आंधी और तूफान मैदानी इलाकों में बहुत ही घोर तबाही मचाई है। ऐसे में दोपहर बाद जो आंधी पानी जो शुरू हुई, देर शाम तक वो चलती रही। हालांकि अगर पूर्वांचल, बनारस सहित अगर पूर्वांचल की बात करें तो पड़ोस का जो डिस्ट्रिक्ट है भदोही डिस्ट्रिक्ट, वहां 19 लोगों की मौत हो गई आंधी से। इसी तरीके से मिर्जापुर में 16 लोगों की मौत हो गई, चंदौली में 4 लोगों की मौत हो गई, ऐसे सोनभद्र में 2 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में लगभग जो है 60 से भी ज्यादा पूर्वांचल में आंधी और बारिश से तबाही मची है और लोगों की मौत हुई है। तमाम टीन शेड उड़ गए, तमाम जो रिहायशी इलाकों में जो करकट थे, शहरी इलाकों में जो करकट थे, होर्डिंग थे, तमाम उड़ गए। और ऐसे में सैकड़ों लोगों के घायल होने का भी समाचार है, जो कि विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज कराया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से। और सबसे बड़ी बात, चूंकि काशी एक धार्मिक स्थली है, धार्मिक की राजधानी है, यहाँ माँ गंगा बहती है। ऐसे में जो हजारों की संख्या में जो देश दुनिया से जो यहाँ पर्यटक आते हैं, वो कल नौका विहार से वंचित रह गए। वो भी किसी तरीके से इस आंधी तूफान में किसी मकान का अपने होटलों में ही वो कैद रहे। और तो लगातार जो आंधी और तूफान ने और बारिश ने जो तबाही मचाई है, वो आम जनता ही नहीं, किसानों के ऊपर भी एक करारा चोट पहुंचा है आंधी तूफान और बरसात से। क्योंकि ये फसल, गेहूं का फसल कटने का समय है, ऐसे में किसानों के भी जो है हजारों टन जो भूसा है, जो अनाज है, वो बिल्कुल तेज आंधी की हवा में उड़ गई। और ऐसे में हालांकि मौसम विभाग ने फिर आशंका जताई है कि अगले 24 से 36 घंटे में फिर आंधी तूफान और बारिश की आशंका है। बिल्कुल हरेंद्र, लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं और हम ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर परेशानी लोगों की बढ़ गई है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से भी क्या अपडेट दिया गया, जरा ये भी बताएं। और इस वक्त राहत बचाव कार्य किस तरह से जारी है?
और ये अगर जो है, अगर हम बनारस की बात करें तो यहाँ एनडीआरएफ की यूनिट है और पीएससी की जो है राहत टीम है। और ऐसे में लगातार जो है जिला प्रशासन के निर्देश पे लगातार जहां भी ये क्षति पहुंची है उन जिलों में वाराणसी कमिश्नरी की ओर से राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। जिनके यहाँ आंधी तूफान से इस प्राकृतिक आपदा से मौत हुई है, वहाँ के स्थानीय एसडीएम और तहसीलदार जाकर के वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं और लोगों को मुआवजा देने की तैयारी चल रही है। और ऐसे में लगातार यहाँ पे जो बचाव और राहत का कार्य प्रशासनिक स्तर पे लगातार चल रही है और ध्वनि विस्तारक यंत्रों से लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है गंगा किनारे जैसे और तमाम जगहों पे कि आंधी और पानी के समय अपने को सुरक्षित स्थानों पे रखें, सड़कों पे ना निकले अनावश्यक, इधर पेड़ के बिल्कुल। और हरेंद्र, हम ये देख रहे हैं कि लोगों की मुश्किलें एक तरफ बढ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ पशुओं की भी जान गई है, फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो किस तरह से इसका आकलन किया जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश तो दे दिए, तो कैसे आकलन कर, पहचान कर राहत पहुंचाई जा रही है? और देखिए, अब ये तहसील स्तर पे और जितने एसडीएम हैं और जिला कृषि अधिकारी हैं वो ग्रामीण अंचलों में जाकर के जितने फसलें नुकसान हुई है और उसका वो सर्वे कर रहे हैं, उसकी पड़ताल कर रहे हैं और एक सूची बनाई जा रही है उन किसानों की कि जिनकी जो है इस प्राकृतिक आपदा से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनकी बजाबते उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनका सर्वे किया जा रहा है और उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है और उस लिस्ट के अनुसार जो उनका नुकसान हुआ है और सरकार की ओर से उनको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, सुनील आनंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुनील, आपके पास क्या अपडेट है, किस तरह से राहत बचाव कार्य? तो एक बार फिर से हम सुनील से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से तेज रफ्तार में यहाँ हवाएं चलती नजर आई और आप ये देखिए खौफनाक तस्वीरें हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, जो तस्वीरें सामने आई है वो बता रही है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। ये देखिए पेड़ किस तरह से गिर गए, कई जिलों में तेज हवाओं, बारिश और बिजली गिरने से भारी तबाही देखने को मिली है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो आंधी तूफान की वजह से भारी तबाही, तेज हवाओं ने आप देखिए किस तरह से जो टीन शेड थे उसे उड़ा दिया। बरेली में हवा की वजह से लोगों की, तेज हवाओं की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई और अगले 2 दिन मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। अलग अलग राज्यों में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए इस वक्त अगर देश का जिक्र करें तो 2 मौसम देखने को मिल रहा है। झारखंड में देखिए कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। बारिश को लेकर यहाँ पर अलर्ट है, बिजली गिरने के साथ गरज चमक भी हो सकती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। तो आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। सुनील कनेक्ट हो गए हैं सीतापुर से। सुनील, सीतापुर में क्या स्थिति है, क्योंकि भारी बारिश, तेज हवाओं ने जमकर तबाही मचाई है? जी बिल्कुल रंजना, आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर जनपद में आंधी तूफान का असर जो था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन कोई इससे हताहत की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। महोली तहसील इलाका जो है वहां पर एक पीपल का पेड़ ऑन रोड हाईवे पर पलट गया था, जिससे जो है एक कार, कोई घटना की खबर नहीं आई है। लेकिन बहरहाल जो डीएम है सीतापुर के डॉक्टर राजा गणपति आर, उन्होंने मॉनिटरिंग करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी तेज हवा के चलते बाहर ना निकले और कड़ी सुरक्षा के, यानी अभी भी अलर्ट मोड पर रखा गया और इसी के साथ अधिकारियों की तरफ से भी जो निगरानी है वो की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।